फिजिकली घर का सारा सामान बाहर, वेडिंग आउट, घर का पूर्णतः स्वच्छता। देखो, एक क्लीनलीनेस है और एक पवित्रता है, दो अलग अलग चीज़ है। क्लीनलीनेस साफ सुथरा, सफाई, इंटीरियर डेकोरेशन चकचक, मार्बल मोजाइक, बढ़िया साफ सुथरा, नौकर 5 ठो रख दिया, फिनाइल में भी धोया, डेटॉल में भी धोया, विनाइल में भी धो गया, क्या हो गया? सफाई हुआ, क्लीनलीनेस हुआ, नो डाउट। लेकिन पवित्रीकरण नहीं हुआ तो पवित्रता, आध्यात्मिक पवित्रता, आध्यात्मिकता, शुद्धिकरणता और सिंपल ऑफिशियल मैकेनिकल क्लीनलीनेस दो अलग अलग बात है। सिंपल, किसी होटल में घुसा, बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, 5 नौकर रखा है एक ही आदमी काम के लिए, घिसो, साफ करो, फिनाइल, विनाइल, डिटॉल और सैनिटाइजर सब दिया है। वहाँ एक कीड़ा मारने का भी मशीन लगाया, लाल लाल के साथ, मारो कीड़ा। लेकिन पवित्रीकरण नहीं हुआ ना। वो सोचो, मंदिर है, घर का मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, सालों से एक बूंदा गोबर का अंदर घुसा ही नहीं, गोबर का पवित्रीकरण हुआ नहीं, गोमूत्र का पवित्रीकरण हुआ नहीं, गंगा जल का छिड़काव हुआ नहीं। लेकिन साफ सुथरा है, मार्बल मोजाइक है, सारा पूजा पाठ होता है, भात का भोग, अन्न का भोग भी होता है, उच्छिष्ट वहाँ गिरता है, चंड वहाँ गिरता है। लेकिन गोबर में शुद्धिकरण नहीं होता है, गोमूत्र में शुद्धिकरण नहीं होता है, गंगा जल में शुद्धिकरण नहीं होता है, पंचगव्य में शुद्धिकरण नहीं होता है। आप उसे मंदिर कहोगे, आप उसको ठाकुर स्थली कहोगे, आप उसमें पवित्र ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा उत्कीर्ण होता है, जहाँ आप जाके 5 मिनट ध्यान करते हो और आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है, ऐसा कहोगे? क्यों? क्लीनलीनेस इज देयर, सैनिटाइजेशन बहुत अच्छा है, पवित्र ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पा रहा है क्योंकि पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है। तो वो कह रहा हूं कि जब तक शुद्धता नहीं आता है, वेडिंग आउट नहीं हुआ, अंदर का नेगेटिव ऊर्जाओं को बाहर नहीं फेंके। आप क्या कर रहे हो? घर का सामान निकाल रहे हो, ऑफिशियली क्या कर रहे हो, मैकेनिकली क्या कर रहे हो, फिजिकली क्या कर रहे हो, मांत्रिक, तांत्रिक और आभामंडलीय शक्ति को क्या कर रहे हो? समझो, घर में इथरिक एनर्जी, आकाश तत्व को बढ़ा रहे हो और घर के जो स्थूल वस्तु है, स्थूल तत्व है, उसे बाहर निकाल रहे हो, शुद्धिकरण करके फिर अंदर कर रहे हो। ये गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य इत्यादि से पवित्रीकरण करने के बाद, अननेसरी आइटम को बाहर फेंकने के बाद, निकालने के बाद, फिर जब आप क्या करते हो? ब्लॉक बनाते हो, बंधन करते हो, मांत्रिक लेवल पे, द्राव्यिक लेवल पे, किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को अंदर नहीं आने के लिए थ्रस्टिंग फोर्स ऊर्जा का स्थापन करके, तब जाके वो काम देगा। कुछ किया नहीं, बस लाया और वो पवित्रकरण कर दिया, सरसों, लाल सरसों, पीला सरसों फेंक दिया और रस्सी उस्सी बांध दिया, कवच कुंडल कर दिया और रक्षा सूत्र दे दिया, होता है। लेकिन अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, नेगेटिव ऊर्जा तो अंदर है ही ना। अब नेगेटिव ऊर्जा को तुम बांध के क्या कह रहे हो कि नेगेटिव ऊर्जा और बाहर मत जाओ, अब मेरे घर में रहो और भारी बनाओ, ठीक है? तो ये टेक्निक को सामान्य जीके है, जनरल नॉलेज है, इससे समझ जाना जरूरी है। फिर आप खुद अनुभव कर लोगे 24 घंटा के अंदर या 15 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर या 3 महीना के अंदर, जब घर पे पुनः पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगा और आप घर के अंदर घुसते हो, आपको हल्का लग रहा है या नहीं, रिलैक्स लग रहा है या नहीं, घर में लोगों के अंदर भावनाओं में, विचारों में, शब्दों में, वाणी में, हाव भाव में चेंजेस आया या नहीं। जैसे कुआं है, अंदर कचरा है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र पे आजकल तो कुआं खत्म हो गया, बोरवेल शुरू हो गया, अंदर कचरा पड़ा है, बोला कुआं झाला कि नहीं, साफ किया कि नहीं, बोला हाँ कर दिया, पवित्रकरण कर दिया। अंदर कचरा है, और अंदर कचरा है तो पानी का जो स्रोत है बढ़ेगा या घटेगा? तो जब झाला जाता है, पानी भी निकालो, अंदर का जितना स्टॉक कचरा है उसको निकाल के बाहर फेंको, नीचे का नेचुरल मिट्टी आ जाए, फिर कुछ चूना डाल दिया जाता है, गोबर डाल दिया जाता है, क्योंकि अंदर का जो स्रोत है खुले। बोले क्या सर, कुआं में पानी पीने जगह में गोबर डालोगे? भाई ये शुद्धिकरण है, ये यार पुराना बात कर रहे हो, ओल्डेस्ट बात कर रहे हो सर, क्या कह रहे हो? गोबर, उसमें तो परजीवी रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं।
रहते हैं। अब विज्ञान क्या कहने लगा कि जब आप गोबर डालते हो शुद्ध देसी गाय का गोबर, तो 27 फुट जहाँ डाला सरफेस ऑफ द लैंड, वहाँ से 27 फुट नीचे से सुप्त हुआ कीड़ा ऊपर उठता है, छिद्र बनाता है, अंदर का पानी ऊपर आता है। मई के महीना में आप जमीन पे चले जाओ, कहीं सूखा हुआ एकदम गोबर सूख गया है, उसको हटा दो, नीचे देखो क्या होगा, थोड़ा सा गीला रहेगा, उसको भी साफ करो, क्या होगा, 8-10 छिद्र होंगे। कहाँ वो छिद्र को खोदते खोदते साइंटिस्ट लोग गया 27 मीटर या फीट तक पहुंच गए। ये एक सूखा गोबर में दम है कि अंदर का 27 मीटर 27 फुट तक बोरिंग खोल देते हैं, छोटे छोटे कीड़े जागृत होकर उस गोबर को खाने के लिए गोबर का ऊपर आ जाते हैं। क्या हो गया, शुद्धिकरण पवित्रीकरण के साथ आपका जल अंदर से फिर पुनः उद्गिरण होने लगता है, थोड़ा सा गोबर डाल देने से। अभी विज्ञान कह रहा है, कोई अंधविश्वास नहीं, ऑन साइंटिफिक बात नहीं, ये पवित्रीकरण का खेल होता है। जब गोबर घर पे डालते हो तो क्या चमत्कार होता है, शुद्ध गोबर जब छिड़काव करते हो, शुद्धिकरण करते हो, तो आप खुद अनुभव कर लेना, हमको क्या करना है इसमें। क्लियर।